ठीक है। तो हम जीके भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत हम रिवीजन कर रहे हैं क्या, आर्टिकल्स का। ठीक है। तो भाग 2 के अंतर्गत हम 213 से आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 213 213। ठीक। तो 213 में क्या है? हाँ, जैसे कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के द्वारा, इसी तरह 213 में राज्यपाल के द्वारा जब विधानसभा विश्रांति काल में हो या विधानमंडल विश्रांति काल में हो, अर्थात सत्र न चल रहा हो और राज्यपाल को समाधान हो जाता है कि किसी विधि की तत्काल जरूरत है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकेगा। और इस अध्यादेश की पावर शक्ति क्या होगी? कानून जैसा ही। ठीक है। बाकी जब सत्र में विधानसभा आएगी तो यह कानून के रूप में इसको पास किया जाएगा, अगर उसको पर्याप्त बहुमत मिलेगा तो। ठीक है। फिर आगे है 214 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो। ठीक। तो जैसे, और ये भी हो सकता है कि एक उच्च न्यायालय के कई खंडपीठ हो, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ लखनऊ में है, और मध्य प्रदेश में जब इंदौर, जबलपुर, है ना, भोपाल, ये सब खंडपीठ है। ठीक है। तो जबलपुर उच्च न्यायालय। तो इसी ढंग से आर्टिकल अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय। ठीक। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसी तरह से उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अर्थात उच्च न्यायालय अपने अवमान के लिए इसको दंडित करने की शक्ति है, और इसके निर्णय एज ए रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत होने पर वो निर्णयों में उनकी सहायता ली जाएगी, है ना। फिर इसके बाद है आर्टिकल अनुच्छेद 216 क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है। उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालय कैसे गठित होंगे? ये सब 216 के अंतर्गत है। उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है। 217 क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। ठीक है। पद की शर्तें यह है उच्च न्यायालय के संदर्भ में। ठीक है। और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 क्या है? जिस तरह से अधिकार 32 के तहत आपके मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए रेट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को मिलती है, उसी तरह 226 के तहत उच्च न्यायालय को मिलती है। ठीक है। उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति। ठीक है।
उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति, रीट जारी करने की शक्ति, ये रीट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, फिर ये 226, 231 क्या, हाँ 231, जब ये भी क्या है इसका मतलब, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, एक ही उच्च न्यायालय। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले था, अब भी 2-3 राज्यों के साथ ऐसा है। ठीक है, फिर आगे हम अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233, आर्टिकल 233। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात है कि इसी 233 में पूरे संविधान में एक जगह यहीं पर जिला शब्द का प्रयोग है, कहीं पर जिला शब्द का प्रयोग नहीं है पूरे संविधान में। ठीक, यहीं पर जिला शब्द का प्रयोग है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और किसकी, उच्च न्यायालय की सलाह पर, क्या, उच्च न्यायालय की सलाह पर। ठीक है, तो सामान्यतः उच्च न्यायालय इस संदर्भ में इंटरव्यू या परीक्षाओं का आयोजन करता है, और उसी के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो हम आ गए 233 में। फिर इसके बाद क्या है, 233 हो गया, फिर 239, 239 का और 239 का मतलब 239 ए। ठीक, इसके कई खंड हैं। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, फिर आर्टिकल अनुच्छेद 241, 241 क्या है, 241, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, अब आप देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किसके लिए उच्च न्यायालय है, जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय है ना, और लगभग अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निकटवर्ती उच्च न्यायालयों को वो सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, फिर 243 ख, अनुच्छेद 243 ख, 243 ख में है, क्या है, पंचायतों का गठन। ये पंचायतों से संबंधित है पूरा 243, पंचायतों का गठन। ठीक है, 243 ख पंचायतों का गठन, और 243 झ, 243 झ ये क्या है, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान, मतलब राज्य वित्त आयोग। ध्यान से देखिएगा, एक अक्सर पूछा जाता है। 243 है राज्य वित्त आयोग। ठीक, फिर अनुच्छेद 243 ये क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक, पंचायतों के लिए निर्वाचन। फिर अगला क्या है, अनुच्छेद 243 था, 243 था, क्या है, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है,
243 था, इसके बाद है 243 या का, 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। फिर 243 यह झ हो गया, नहीं 243 यह क्या हुआ, फिर 243 यह घ, 243 यह घ, ये क्या है, जिला योजना समिति। ठीक है, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, ये जो पंचायतों में जिला योजना समिति गठित किया जाता है उसी के संदर्भ में है। फिर 243 या झ, 243 या झ, ये क्या है, 243 या झ सहकारी समितियों का निगमन, इसमें है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ठीक है, फिर इसके बाद है 249, 249 क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। जैसे 249 के तहत कोई भी विषय राज्य सूची का है, ठीक है, और इसमें राज्यसभा इसको राष्ट्रीय महत्व का जब घोषित कर देती है, तो राष्ट्र हित का घोषित कर देती है, तो उस पर विधि बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, संसद को। संसद को विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति किस पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर। क्लियर हो गया, ये 249 है। और 253 क्या है, 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। ठीक है, जैसे कोई बात ऐसी है कि अंतरराष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए किसी विधि की जरूरत है, तो उसमें राज्य किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, फिर 262 आर्टिकल 262, इसमें क्या है, अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, अंतरराज्यीय ठीक है, अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय। जैसे आप अंतरराज्यीय नदियां कौन कौन सी हैं, अरे गंगा भी है, लेकिन ज्यादातर विवाद आप देखोगे दक्षिण की अंतरराज्यीय नदियों में है, जैसे गोदावरी, कावेरी, है ना, इन नदियों के बारे में ज्यादा विवाद है, तो ये इसी के अंतर्गत है। ठीक, अंतरराज्यीय नदियों के पक्ष में जो विवाद है इसी के अंतर्गत उसका होता है। ठीक है, तो क्या है 263 आर्टिकल अनुच्छेद 263, इसमें क्या है, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। ठीक, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, किसमें, 263। अंतरराज्यीय परिषद कौन सी है,
जैसे कई परिषदों का निर्माण नहीं हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद के अंतर्गत है, ठीक, अंतरराज्यीय परिषद, फिर अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों के लेखों के बारे में, भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में और लोक लेखे के बारे में उपबंध, ठीक है, ये 266 में है, 266। फिर 267 में क्या है, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि, क्या है, भारत की आकस्मिक निधि, जैसे कोई आकस्मिकता आ जाती है, किसी निधि का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 280 280 के तहत क्या होता है, वित्त आयोग का गठन, ठीक, 280 वित्त आयोग। फिर अनुच्छेद 300 का आर्टिकल 300 का ये क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति में वंचित न किया जाना, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, एक्चुअली हुआ क्या कि जब पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था ना, जब इसको वहां से हटाया गया तो इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन विधिक अधिकार है कि विधि के प्राधिकार से ही आपको वो लिया जाएगा, मतलब मुआवजा आपको दिया जाएगा, तभी आपकी संपत्ति ली जाएगी, ऐसा प्रबंध है, ठीक। फिर इसके बाद है आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं ये 312 के अंतर्गत है। 315 क्या है, 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए क्या है, लोक सेवा आयोग, ये 315 में है, ठीक। फिर 324 क्या है, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है, क्या निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन, ठीक है, का निर्वाचन आयोग में निहित होना, का निर्वाचन आयोग में निहित होना, सीधी सी बात है, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324, ठीक है, अनुच्छेद 326 है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब निर्वाचनों लोकसभा और विधानसभा, क्या है, वयस्क मताधिकार, मतलब ये विधिक अधिकार है, आपको वोट देना मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, आपके संविधान में ऐसी व्यवस्था है, ठीक। 326 के तहत
वयस्क मताधिकार, अगर आप वयस्क हो तो वोट दोगे, ठीक है। 326, फिर इसके बाद है 330। 330 क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 330 मतलब कहां पर? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण कहां पर? लोकसभा में। 330 लोकसभा में है ना। एससी एसटी का आरक्षण है सीटों पर, ठीक। फिर ये 330, फिर 331। 331 क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व, यह समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व, ऐसा था ना प्रतिनिधित्व, ये क्या कर दिया गया? ये समाप्त कर दिया गया। अब प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, ठीक है। फिर आ गए हम 332 में। 332 क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। वही जो आप 330 में लोकसभा के लिए था, वही चीज क्या है? एससी एसटी के लिए कहां पर? राज्यों में, ठीक है। एससी एसटी के लिए राज्यों की विधानसभाओं में, कहां पर? विधान सभाओं में, ठीक है, राज्यों के विधानसभाओं में, ठीक। फिर इसके बाद आ गया 333, 333, ये राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी विधानसभा में भी इसको आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जैसे यूपी में भी मिलता था, ठीक। फिर 338, 338, 338 क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। फिर 338 का जब का आ गया तो क्या हो गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये किसमें है? 338 का है ना। तो 340 क्या है? हाँ, ये संविधान व्यवस्था थी कि पिछड़े वर्ग कौन है, वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, ठीक है, आयोग गठित किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में ये 340 में था, ठीक। फिर 343, 343 क्या है? 343 है संघ की राजभाषा, 343 संघ की राजभाषा, ठीक है। 343, 344, 344 क्या है? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। और 350 का 350 का हाँ, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर जो भी शिक्षा दिया जाए
स्तर पर मातृभाषा में, है ना, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। फिर 350 का 352 में क्या है? 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, मतलब राष्ट्रीय आपात होगा, आपात की घोषणा होगी, आधार क्या होगा? युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो पहले क्या था? युद्ध, वायु आक्रमण तो पुराना मूल संविधान में था। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन में शामिल करके लाया गया, क्योंकि यहाँ पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति, ठीक। फिर इसके बाद 352, फिर 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 356 में क्या होता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहां पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट के ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्या? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का आपातकाल ही है। फिर इसके बाद क्या है? आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात घोषित। ये वित्तीय आपात की घोषणा के लिए है, वित्तीय आपात, ठीक है। इसमें सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है, यहाँ की जजों के भी वेतन में, ठीक है। तो ये अभी तक घोषित नहीं किया गया है, एक बार भी लागू नहीं किया गया अभी तक। फिर आ गया 368 इसके तहत क्या होता है? संविधान संशोधन, ये भाग 20 के अंतर्गत आता है ना, भाग 20, ठीक। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विषय में अस्थायी उपबंध था, जिसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं, उसको उसी का प्रयोग करके उसके प्रावधानों के अनुसार निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो 370 समाप्त। यही है लगभग आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है।